ड्राई फ्रूट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। टप टप की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि नल जो है लीक कर रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि नल टपकने नहीं चाहिए। सो यहाँ पर मैंने ना कुछ तैयारियाँ कर ली है। एक्चुअली सुबह सुबह का ही टाइम है, पूजा मैंने कर ली है, दूध का भोग लगा दिया मैंने कृषु को, और अभी मैंने ना बैटर भी तैयार करके रख लिया है, ये वाला। तो मैं बनाऊंगी बेसन के चीले, बनाऊंगी स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। तो वो प्रिपरेशन कर लिए और प्री डिसाइड कर लिया है कि आज बनेगा दाल का पालक। ठीक है, तो ये तो हो गई डेली के खाने की, लेकिन इसके अलावा मैं आज करने वाली हूँ, तो ये रहा आटा, ये रही गोला मैंने कस के रख लिया था, और यहाँ पर ये है गोंद, ठीक है, और ये है सूखे मेवे जैसे किशमिश, बादाम, काजू, इस तरह से मखाने वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसके अंदर डालूँगी। तो देख करके समझ गए होंगे कि क्या बनाने वाली हूँ। ये बनाने वाली हूँ मैं गोंद के लड्डू। अगर सर्दियों में गोंद के लड्डू ना बने तो फिर यानी मतलब सर्दियों में गोंद के लड्डू बनना तो नेसेसरी है। मैं हर साल बनाती हूँ, तो अभी भी बनाऊँगी, लेकिन पहले हर्षित को स्कूल भेज दूँ, मैं सोच रही थी, उसके बाद में स्टार्ट करूँगी। आज मैंने मेरे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी से मैंने कर लिए हैं, बस मुझे ना ये स्कूल का लंच बॉक्स रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस भी ऑन कर ली। पहले मैं उसका लंच बॉक्स तैयार करके उसको दे देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं इस काम में लग जाऊँगी। यहाँ से पूरी स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि भूनेंगे तो कुछ फैल जाए, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है भगवान का नाम लेकर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं बनाने वाली हूँ गोंद के आटे के लड्डू। तो सर्दियों में ये ना बने तो बस सर्दियाँ अधूरी ही हैं। यहाँ पर मैंने गोंद को है ना घी के अंदर भून लिया है, मतलब कि है ना गोंद है ना पत्थर जैसी होती है, लेकिन घी के अंदर आप डालोगे ना तो ये फूल जाती है और बिल्कुल है ना क्रंची हो जाती है। आप है ना अंगूठे और उंगली के बीच में रख करके दबाओगे ना तो वो टूट जाएगी। इतना आपको है ना इसको करना होता है। तो घी के अंदर ही इसको फ्राई करना होता है। उसके बाद में सबसे पहले मैंने इसी को ही फ्राई किया था। ये मेरे पास लास्ट ईयर के रखे हुए थे, मैंने जन्माष्टमी पे मंगाए थे, पर ना फिर मम्मी ने बोला कि जन्माष्टमी में ना सागार करते ना हम लोग फलाहार, तो ये खाते नहीं है गोंद सागार फलाहार में, तो फिर मैंने ये नहीं डाला था। तो वही मेरे पास रखा हुआ था, तो वही मैंने यूज़ कर लिया था। उसके बाद में मैंने बादाम डाल दिए थे। सारे ही मेवे जो है मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोग भी अपने अंदाजे से ले सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसे हटा सकते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे ज़्यादा कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, या इसके अलावा कुछ और भी आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काजू है, बादाम है, इन सबको अलग अलग करके है ना वो करा है। यहाँ पे मैं किशमिश भी डाल दे रही हूँ, हल्का सा ही इसको भूनूंगी, और मैं ना सबको अलग अलग रख रही हूँ क्योंकि सबके ना मैं थोड़ा दरदरा रखूँगी, और सबकी ना पीसने की, जैसे काजू है बहुत जल्दी से पीस जाता है, बादाम थोड़ा देर में पीसता है, तो अलग अलग प्लेट में रखा है मैंने, ताकि मैं इनको अलग अलग ही पीस सकूँ। थोड़ा क्रंच मैं ना दानेदार रखूँगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने गोला भी है ना कसवा के रख दिया था, हर्षित के पापा से कसवा लिया था एक्चुअली मैंने रात के टाइम में, क्योंकि मेरे हाथ से ना इतना बहुत टाइट होता है ना तो कसा नहीं जाता है। और जैसे वो आता है ना डेसिकेटेड नारियल, वो मत डालिएगा, इसके अंदर आप ये फ्रेश वाला होता है ना यही डालिएगा। तो इसको भी मैंने ना इसके अंदर जो बचा कुचा घी था उसके अंदर डाल दिया है, और उसको भी मैंने ना भून लिया है। आप बिना घी के भी भून सकते हो, नारियल को तो बिना घी के भी आप भूनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी बस थोड़ा सा हल्का सा है ना भून लिया है।
कि अच्छी सी खुशबू आ जाए और कच्चापन चला जाए। सबको सारे ही सूखे मेवों को मैंने भूना है। उसके बाद में है ना फिर दोबारा से घी डाल करके, और थोड़े से घी में आपने देखा मैंने 1 चम्मच के अराउंड घी डाला था, उसी में ही सारा कुछ हो गया था। और बस मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा घी और ले करके और फिर इसके अंदर है ना जो मखाने होते हैं उनको भी मैं ना फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मखाने ले लिए थे, उसके बाद घी ले लिया था, उसके बाद में मैंने मखाने डाल करके मखानों को भी है ना भून लिया है। मखानों को इतना भूनना है कि ये ना तो इसके ये थोड़े क्रंची हो जाए, जैसे हम हल्दी वाले बनाती हूँ ना मैं, आपने देखा हो तो वह उस टाइप से इसको क्रंची करना है, ताकि ना जब आप इसको उसके अंदर डालोगे ना तो ये थोड़ा क्रंची ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे सूखे मेवे जो हैं मैंने फ्राई कर लिए हैं और इस तरह से अलग अलग प्लेट्स में मैंने इनको रखा है। अब इनको एक एक करके मैं पीसूँगी। ऐसा मत करिएगा कि आप एक ही साथ इनको पीस दें। हाँ, अगर आप पाउडर फॉर्म में लाने वाले हैं, जैसे आपके बच्चे नहीं खाते हैं, और जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे हर्षित है ना पहले नहीं खाता था लेकिन लड्डू में खाता है, वो अब भी नहीं खाता है, लेकिन लड्डुओं में वो है ना ड्राई फ्रूट्स खा लेता है क्योंकि उसे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना थोड़े दरदरे ही डालती हूँ क्योंकि हर्षित के पापा को है ना पाउडर फॉर्म में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए गोंद है ना इस तरह से ना अंगूठे और इसके बीच में रखोगे ना तो इस तरह से ये ना पाउडर फॉर्म में हो जाती है। तो इसको भी मैं ना मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। आप चाहें तो किसी गिलास से या कटोरी से ना प्लेट के अंदर ही है ना वो कर सकते हो, लेकिन जब हम है ना मिक्सी का जार निकाल ही रहे हैं तो फिर फालतू में काहे के लिए इतनी मेहनत करें। तो यहाँ पर देखिए, और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही करिएगा क्योंकि मुंह के अंदर है ना ऐसे आता है ना कुरकुरा, ये अच्छा नहीं लगता। इसको तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप करोगे ना तो ही बेटर रहेगा। इसको अगर आपने ज़रा सा भी मतलब मोटा रह गया ना ये और मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, बहुत ख़राब लगता है। और ये ना डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जैसे मखाने होते हैं उससे भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इन सबको है ना सर्दियों में खाना ही हमें चाहिए घी के साथ में, तो ये फ़ायदा करते हैं। घी और दूध के साथ में हम खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए आप गोंद ज़रूर डालिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो जैसे घुटनों में इनमें दर्द होने लग जाता है, तो ये सही रहता है, इनका यूज़ हमें करना चाहिए। तो सारे ड्राई फ्रूट है ना पीस पीस के मैं एक ही थाली के अंदर कर दूँगी। जैसे मुझे किशमिश पीसनी नहीं है तो इसको भी मैंने इसी के अंदर ही ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे बादाम को पीस ली हूँ, और थोड़ा दरदरा ही पीसना था मुझे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही पीस गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको भी ऐड कर दिया इसी के अंदर ही। अब मैं यहाँ पर ना मखानों को भी पीस लूँगी, और मखानों को भी है ना आप दरदरा ही पीसिएगा। और अगर ज़्यादा पीसना है तो आप मतलब आप देख लीजिएगा कि आपके बच्चे कैसा खाते हैं, खा लेते हैं, तो आप है ना दरदरा ही पीसिएगा, क्योंकि मुँह में आते हैं ना और खाते खाते तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ना मैंने मखानों को ना पीस लिया है। मखानों की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है क्योंकि ना ये हल्के होते हैं ना और हड्डियों के लिए ये बहुत सही रहते हैं, तो इसलिए। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली है, तो बस इन सारी प्लेट्स को हटा दूँगी क्योंकि पूरी स्लैब है ना भरी भरी सी हो जाती है ना, तो फिर मेरे से काम नहीं होता है। यहाँ पर मैंने काजू भी ले लिया है, इनको भी मैं ना दरदरा पीस लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को ना पीस लिया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मैं आटे के अंदर थोड़ा सा बाजरा मिला देती हूँ हर्षित को खिलाने के लिए, तो आप लोगों ने बड़ी लेग पुलिंग करी है मेरी, है ना। सही है, सही है। यहाँ पर मैं ना 1 किलो घी के अंदर बना रही हूँ ये, और मेरा ये मेज़रमेंट ही है, हर साल मैं इतना ही ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर घी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया था, और ये मेरी जो आटा है मैं इतना ही लेती हूँ, हर साल इतने के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना बस इसको मैं डाल करके आटे को कढ़ाई के अंदर और घी के अंदर और इसको भून लूँगी, और बिल्कुल धीमी आँच पर आपको इसको भूनना है। ऐसा नहीं कि तेज़ आँच पर आप भूनें, तो क्या होता है ना कि ये अच्छे से भून नहीं पाते हैं अगर आप तेज़ आँच पर भूनेंगे तो, और नीचे से लगने का भी डर रहता है। तो और फिर ना ऊपर आप है ना जब भी ना खाएंगे ना तो आपके ऊपर तला होता है ना, तो उसके ऊपर ना ये चिपकता है। तो आपको बिल्कुल धीमी गैस पर ना आराम आराम से भूनना है। मैं भी आराम आराम से बैठ करके, और मैंने भजन चला लिए थे और फिर बैठ करके मैं यहाँ पर ना इस तरह से भूनती रह रही थी। कम से कम मैंने आधा मतलब 1 या 1.5 घंटा, आधा नहीं 1 या 1.5 घंटे तक मैंने इसको ना भूना था। तो यहाँ पर ये भून चुका है अब।
तो ये सारे काम होते हैं ना, बड़े ही आराम आराम से करने के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटाई बिछा ली थी और ये बड़ा सा भगोना ले लिया था। तो और ना इसके अंदर ही मैंने वो भुना हुआ सारा डाल दिया है, क्योंकि मैं इसी के अंदर ही सारा कुछ मिक्स कर लूँगी। मेरे पास है ना सबसे बड़ा बर्तन है ना यही है। तो यहाँ पर ना मैंने अब आटे को मैं छान ले रही हूँ, और जिस परात के अंदर ना मैंने वो लिया था ना आटा, उसी परात के अंदर मैं ये बूरा ले रही हूँ। और जितना मैंने आटा लिया था ना उसका आधा मैं बूरा ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, सर्दी में खाने से ना अच्छा रहता है, खून की कमी नहीं रहती है ना शरीर के अंदर। तो गुड़ आपको ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया है। और हाँ, क्योंकि हर्षित के पापा को डायबिटीज़ है और हम लोग भी मीठा कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने आटे से कम बूरा लिया है। वरना आप जितना आटा लेंगे उतना ही आपको बूरा लेना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने कम लिया है, कहीं आप मेरी तरह से ना कम ही ले लें, ऐसा नहीं लेना है आपको। आपको आटे के बराबर मात्रा में बूरा लेना है। और अगर गुड़ भी डाल रहे हो तो बूरे को उस सिचुएशन में आप कम कर सकते हो। अगर आप गुड़ भी डाल रहे हो तो आप ये लड्डू खाली है ना बूरे से भी बना सकते हो, आप ये लड्डू गुड़ से भी बना सकते हो। लेकिन हम लोग है ना बूरे से ही बनाती आई हूँ मैं, और अच्छे भी नहीं लगते इनको गुड़ के अगर मैं बनाऊँगी तो गुड़ मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो टेस्ट भी आता है, जैसे मेवों का आता है ना ऐसे ही गुड़ का टेस्ट आता है। और अच्छे से मैंने ना इसको मिक्स करा है। मिक्स करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से, मतलब आराम से काफ़ी टाइम ले करके 10-15 मिनट तक आप इसको मिक्स करिएगा, ताकि आटे के दाने दाने में बूरा और सूखे मेवे है ना वो मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से आपको करना है। अभी तक मैंने घी नहीं ऐड किया था, जब भुना था उसी समय किया था। तो अब मैं यहाँ पर गरम करके घी ले आई हूँ और इसको भी मैं भून लूँगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो रहा था, तो फिर मैं ना चम्मच से मिक्स करने लग गई थी। वैसे ना हाथ से मिक्स करते ना तो दो काम हो जाते हैं, एक तो ये कि आपके हाथों का स्वाद आ जाता है, और दूसरा है ना क्या बोलते हैं कि अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि गरम गरम के ही लड्डू जो होते हैं ना वो हमें बांधने होते हैं, तो घी गरम करके ही डालना होता है। फिर ठंडा घी तो वैसे भी मिक्स भी नहीं होगा ना। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो घी लिया था और उसके अंदर मैंने ये सारे लड्डू जो हैं वो बनाए थे। तो और घी भी आपको ना एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा सा मिक्स करिए अच्छे से, फिर उसके बाद में ना आपको डालना है। इस समय आप इसको ना थोड़ा सा चाक करके भी देख सकते हो कि मीठा कैसा है। अगर जैसे कम लगे तो आप डाल सकते हो। सो देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुए हैं, और हम लोगों ने तो चाख भी लिए हैं, खाने में भी बढ़िया ही हैं। और मैंने ना इसके अंदर 1 किलो घी डाला था, आप 1.5 किलो घी तक इसके अंदर डाल सकते हो। मैंने थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि आजकल के शरीर वैसे नहीं है कि है ना आप हजम कर जाएं। बढ़ते बच्चे होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, वो तो फिर भी हजम कर जाते हैं। लेकिन जैसे हम हैं, हम तुम हैं, जैसे इस एज पे आकर के ना इतना घी हजम नहीं होता है, तो फिर ना इसलिए मैंने लिमिट का ही डाला था। तो यहाँ पर ये ना लड्डू बन करके तैयार है। अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से बना लीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं बनाए हैं तो। को बनाने में जो ये सारी बिखेर हुई है ना वो भी आप देख लीजिए। अब इसको मुझे पूरे को साफ भी करना है। ये मैंने थोड़ा, मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने आधा बचा लिया था। आधा अगली बार बनाऊंगी ना तो फिर उसमें डाल दूंगी। तो ये पूरा इस तरह से पूरा। अब बस इसको करूँगी साफ़। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगा कर के आऊँगी भोग, कि कैसे बने वो देख खा कर के बताएँ। और उसके बाद में ना इनको जगा रही हूँ, इनको भी चखाऊँगी, और ये पूरी स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, ये सारे काम निपटाऊँ। और मेरे तो बन गए गोंद के आटे के लड्डू। और सर्दियों में ये ना बनाओ तो फिर सर्दियाँ थोड़ी अधूरी अधूरी सी रहती है। और ये चीज़ें है ना सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं और सर्दियों में ही फ़ायदा करती है, क्योंकि घी वगैरह अगर हम खाएंगे ना गर्मियों में तो हमारे हजम नहीं होता है। मतलब सर्दियों में नहीं सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। तो गोंद है, हड्डियाँ मजबूत करती है, और काजू बादाम ये सब कुछ तो है ही है। तो ज़रूर से बनाइएगा। और इतनी सिंपल तरीके से बनाती हूँ ना, तो कोई भी बना सकता है। पहले मुझे भी ये सारे काम है ना इतने वो लगते थे कि मतलब हुआ लगते थे कि मैं कैसे करूँगी। फिर पर मैंने ना बचपन में अपनी नानी को है ना कई बार बनाते हुए देखा है ये लड्डू वगैरह। तो नानी आती थी, मम्मी है ना बनवाने के लिए बुलाती थी नानी को कि ना बना जाना। तो फिर ना हर सर्दियों में
तो फिर नानी आकर के बना करके जाती थी और मैं तो देखती थी, मुझे तो बहुत शौक था। तो फिर ना ऐसे, लेकिन नानी का ये था कि वो पूरे घी घी में भूनती थी, उनका ये था। लेकिन मैं थोड़ी लिमिट में, भाई लिमिट में। आपके शरीर ऐसे नहीं है कि हजम कर ले सब वैसे कुछ। तो लड्डू बनाने के साथ में ये ना मैं उनके लिए अलग से निकाल के रख देती हूँ, एक डब्बे के अंदर भर के रख दिया मैंने डेली के लिए। लेकिन अभी बने हैं ना तो सबसे पहले उनको खिला करके चखाना तो बनता ही है। यहाँ पर दाल का पालक चढ़ा दिया है और इतने मैं कर रही हूँ यहाँ पर सफाई। बेडशीट सही करी है और धूप में डाले आते हूँ ब्लैंकेट वगैरह अपने सारे। आलू, पपीता और ये क्या, मेथी, वापस से आ गई मोगरी, गाजर, टमाटर, अदरक, धनिया, मिर्ची और ये मखाने और ये मुनक्का और ये वो आ गया है सेंधा नमक। इसमें क्या है, कुछ तो है, कुछ तो है। इसमें है तिल, इसमें मैं देख के बताती हूँ। इसमें है गोंद, गोंद के लड्डू मैं बना चुकी हूँ, गोंद है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया है बथुए का आटा। मैंने रात को ही सोच के रख लिया था और रात को ही बथुआ साफ़ कर लिया था कि मुझे सुबह बथुए के पराठे बनाने हैं। तो मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, तो सुबह धो करके बस कट करके और आटा लगा लिया है। चटनी भी मैंने रात को ही बना ली थी। अभी मुझे करनी है लंच बॉक्स की तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का ही टाइम है, अभी ये ना 6:45 हो रहे हैं और यहाँ पे मेरा आटा वगैरह हो गया है, नहा लिया है मैंने। पूजा नहीं हुई है अभी और आज मैं करूँगी भी नहीं, आज हर्षित करेगा। ढेर सारी अगर सब्जी ऐसे रखी हुई हो तो कितना अच्छा लगता है ना देखने में, आँखों को रंग बिरंगी सब्जियाँ। और एकदम पूरी सब्जी मंडी बना हुआ है ये स्लैब। सेंधा नमक आ गया है क्योंकि मैंने पर्चे में लिखा था ना, तब नहीं आया था। लास्ट मंथ भी नहीं आया था, इस मंथ भी नहीं आया था और इस मंथ ये देखिए। अभी के बाद में मैं डायरेक्ट रात के 11 बजे आपसे मिल रही हूँ और ये दुकान बढ़ा करके आए हैं और इनको जाना है एक्चुअली कल शादी में। और आप देखिए इनकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, इनको कल जाना है शादी में। और यहाँ पर मैं अब आयरन कर रही हूँ, उन्होंने कपड़े बताए हैं कि कौन से लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी पैकिंग वगैरह, मतलब जितनी मुझे समझ में मुझे मालूम है कि ये लेकर के जाते हैं उतनी मैंने पैकिंग कर दी थी। और बाकी की ना 1-2 ड्रेस मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो क्योंकि ये कपड़े अपनी पसंद के ही पहनते हैं ये हमेशा ही। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं नॉर्मल, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल करके रख दी थी। और अभी है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो यहाँ पर ना बस मैंने क्या है कि इनको मतलब तैयार हो गए हैं, नहा लिए हैं। ये आज इतनी जल्दी 10-11 बजे उठने वाला इंसान आज 4:30 बजे उठ करके बैठा हुआ है, मुझसे भी पहले। अभी मैंने नहाया नहीं है एक्चुअली, पर लेकिन मैंने इनके लिए पोहे बनाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, लेकिन मैंने कभी भी इनको है ना घर के बाहर ना कुछ खाए पिए बगैर कभी नहीं भेजा है। चाहे दुकान हमारे घर में ही है, लेकिन है ना फिर भी मैं इनको कभी ना खाली पेट नहीं भेजती हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी मम्मी को भी देखा है, मम्मी है ना हमेशा ये कहती थी, मतलब कहती हैं कि अगर घर से भरा पेट निकलोगे ना तुम, तो सब जगह आपको है ना भरा भरा मिलेगा। तो चाहे आप थोड़ा सा ही खा करके जाओ, लेकिन है ना खा करके ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप
जब भी कोई आपके घर से जाए ना तो उसकी पीठ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़, किसी के भी जाते के साथ में ना झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ये 3 काम है ना कभी भी है ना नहीं करने चाहिए कोई इंसान अगर कहीं जा रहा है तो। यहाँ पर बस मैंने पोहे बना के दिए थे, हालांकि इन्होंने ये पोहे ना पूरे खाए भी नहीं थे, छोड़ दिए थे, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने टॉवल वगैरह इनकी सुखा दी है, क्योंकि बाहर तो अभी बहुत अंधेरा है और कोहरा भी हो रहा है, तो फिर बाहर तो क्या ही सूखेगी। यहाँ पे मेरा पानी भी देखो गर्म होने में लगा हुआ है, और यहाँ पर पूरी मैं गैस वगैरह जो है उसे साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद में ना मैं नहाने जाऊँगी। और मैंने झाड़ू लगा दी है और पोछा मैंने कमरे का लगा दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने इनके जाने के बाद में लगाया है, इसलिए इनके जाने से पहले से ही है ना मैंने लगा लिया था। और अभी देखिए अब जा कर के बजे हैं 5, क्योंकि मेरा 5 बजे का अलार्म जो है वो बजता है, तो देखिए अब बजा है, मेरा उठने का समय ये है हालांकि। तो अब मैं क्या ही सोती, तो मैंने सोचा भी था एक घड़ी तो कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे पूजा भी नहीं करनी है, तो सो जाती हूँ। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, चलो। 5:45 हो रहे हैं, आज मेरा सारे काम बहुत जल्दी हो गए। कुछ चीज़ें ना कैमरा फोकस नहीं करता, कोहरा इस समय आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर ज़्यादा है भी नहीं। और देखिए चाँद, सुबह सुबह चाँद के दर्शन करिए, रात में तो हर कोई करता है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, और जब ये जा रहे थे ना उससे पहले ही मैंने कर लिया था, इनके जाने के बाद तो बस मैंने नहाया है। बहुत ही जल्दी काम हो गया है, क्योंकि रोज़ मैं ना 5 बजे उठती हूँ, मतलब 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 5, 10, 5, 20 ऐसे उठती हूँ। लेकिन आज तो जल्दी उठ गई थी ना, तो सारे काम भी जल्दी जल्दी हो गए हैं। पानी इतना टपकता है ना, कहते हैं पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना टपकता है बहुत ही। ऐसे ना अपन लोगों को ही लगता है कि ये ना अभी इतनी सर्दी हो रही है, क्या ही कहीं जाएं, बाहर निकलें। लेकिन आप है ना रेलवे स्टेशन पे पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग जो है वो निकले हुए हैं अपनी यात्रा पर। वैसे तो सभी अपनी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, बट मैं एक भौतिक रूप से बता रही हूँ, जनरली एक नॉर्मल जो बात होती है कि है ना घर में ऐसे लगता है कि हाँ कितनी ठंड है, क्या ही ठंड में कहीं बाहर निकलना। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, और हर्षित के पापा जब नहीं होते हैं ना, तो घर बड़ा सूना सूना सा लगता है और खाली खाली सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ करने के लिए ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए हर्षित भी है ना सो गया है, और यहाँ पे दवाइयाँ आपको दिख ही जाएंगी, क्योंकि एलर्जी अभी तक सही नहीं हुई है। तो मैं ना एक हाथ की, मतलब देखो मैं चूड़ी भी नहीं पहन पाती हूँ, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। मतलब दर्द नहीं करती है, लेकिन चूड़ी उसके भिड़ती है ना, तो फिर ना थोड़ी अजीब सी इरिटेशन टाइप होती है। तो बस यहाँ पर बैठ कर के वीडियो ही एडिट कर रही थी। और चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी बना लीजिए कि गोंद के और आलू के गोंद के और आलू के सॉरी गोंद के और आटे के, गोंद के और आटे के लड्डू आप लोग भी ज़रूर से बना लीजिएगा, अच्छे होते हैं, सर्दियों में खाने चाहिए। तो और अगर आपको मेरी ये सिंपल सी लाइफ, सिंपल सी जो ये मैं आपके साथ में व्लॉग्स शेयर करती हूँ पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर किया कीजिए। चाहे राधे राधे ही लिख दिया कीजिए, राधे नाम लेने में तो क्या ही जाता है, तो राधे राधे ही लिख दिया कीजिए, लेकिन लिखा जरूर करिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि हाँ आप लोग कौन कौन मेरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।